हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है हमारी अभी जो सीरीज चल रही है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, उसी सीरीज का अगला वीडियो। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंटल लॉ के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अब जो लोग नए जुड़े हैं इस सीरीज से, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो पता है कि मैं ये क्वेश्चन कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, कैसे इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक इस तरह की फाइल बना रखी है। ये फाइल चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। इस फाइल में 3 से 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पुराने 5 साल के, किसी के 7 साल के, किसी के 8 साल के, जितने ओल्ड पेपर मुझे हर एक सब्जेक्ट के मिल सके उतने मैंने इकट्ठे करके अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग फाइल में बना रखे हैं। इन सारे ही क्वेश्चंस को मैंने फिर से अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन को लिखा। करीब 350-400 क्वेश्चंस एक एक सब्जेक्ट के मुझे मिले। उनमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चंस थे या जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीट होने के चांसेस है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 10 क्वेश्चंस को उन 350 में से सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। अब ये ओल्ड पेपर्स जो हैं उनको अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड करना है या आपको देखना है तो उनको फ्री डाउनलोड लिंक भी मैंने अवेलेबल करा रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि इन पेपर्स को फ्री में कैसे डाउनलोड करना है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ उस वीडियो को देख के इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक होने वाला है इन्वायरमेंटल लॉ के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इन्वायरमेंटल लॉ के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से मैंने देखा है कि ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स या जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं वो भी ज्यादा पुट अप होते हैं एग्जाम में अंदर। तो मैं आप लोगों के लिए आज फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा लेके आया हूँ जिसमें मैं 6-7 आपको बुलेट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिन बुलेट पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है। फर्स्ट क्वेश्चन का बुलेट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है हथलाना। व्हाट इज मेंट बाय हैंडलिंग? हथलाने से क्या अभिप्राय है? हथलाना या हैंडलिंग। सेकंड पॉइंट है पारिस्थितिकी। व्हाट इज इकोलॉजी? पारिस्थितिकी क्या है? इन सारे पॉइंट को आप अलग नोट करते जाइए, जिससे आपको क्या होगा कि आपको बाद में रिवीजन के टाइम में या वीडियो देखने के बाद भी आप अपने हिसाब से इनके आंसर को देख करके याद कर सकते हैं। मैं अगर इन आंसर को मैंने अभी तक अपलोड किया है या नहीं किया मुझे पता नहीं है। अगर मैं इनके आंसर्स को अपलोड कर दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में ही आंसर्स की लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको इन सभी के आंसर्स भी वहां मिल जाए। तो फर्स्ट था हथलाना, व्हाट इज मेंट बाय हैंडलिंग। सेकंड था पारिस्थितिकी, व्हाट इज इकोलॉजी। थर्ड है लोक न्यास का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। फोर्थ है पूर्व सावधानी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशंस। पूर्व सावधानी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशंस। संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बैलेंस। पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और प्रदूषण भुगतान करें। ये ये सारे ही पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं या जो मुझे लगता है कि जो बार बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस अभी ज्यादा है। तो इन सारे बुलेट पॉइंट्स को मैं लेके आया हूँ। एक बार मैं आपको इन बुलेट पॉइंट्स को वापस बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है वो साथ साथ लिखते जाए। हथलाना हैंडलिंग, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, लोकन्यास का सिद्धांत, डॉक्टरेट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पूर्व सावधानी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशंस, संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बैलेंस, इसके साथ ही पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रदूषण भुगतान करेगा सिद्धांत। ये सारे भी आपको पढ़ने हैं। ये सारे बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें ये सारे बुलेट पॉइंट्स थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये किन किन पेपर से मैंने लिए। तो मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के सारे पेपर से लिए। जो बुलेट पॉइंट्स थे ये 2008 से लगा करके 2015 तक, इनमें से कोई ना कोई बुलेट पॉइंट जो है हमेशा रिपीट हुआ है। उसके बाद 2016-17 में रिपीट नहीं हुए, उसके बाद से लगा करके 2023 तक ये हर एक में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब बात करें हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इन सारे क्वेश्चन को मैं अलग लिख करके लाया हूँ। अगर हो सकेगा तो मैं इन सारे क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ज्यादातर हाथ से लिख दे साथ में तो ज्यादा फायदा होगा। आ जाता है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, इन्वायरमेंट पढ़ रहे तो फर्स्ट ही कि इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों को, उसके विस्तार को, वो कहाँ लागू होता है,
उस सब पर विवेचना कीजिए। उद्देश्य, विस्तार और वो कहाँ लागू है, कब से लागू है, उस पर विवेचना करनी है। किसकी? पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये 2007 में, 2010 में, 2009 में भी, 13, 14, 17, उसके बाद 21 और 22 में रिपीट हो चुका है। आ जाता है अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की सामान्य शक्तियों के बारे में विवेचना कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार को इस संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, उनके बारे में आपको बताना है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये जो है 2016, 17, 18, 21 और 23 में रिपीट हो चुका है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन होने वाला है पर्यावरण संरक्षण 1986 के अंतर्गत निम्न प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसमें भी 2 बुलेट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, वो बुलेट पॉइंट देख लीजिए। प्रवेश या निरीक्षण की शक्तियां। अब ये जो है ये वायु प्रदूषण में भी, ध्वनि प्रदूषण में भी, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत भी, या जो भी इस एनवायरमेंट के अंदर जो जो भी अधिनियम आ रहे हैं उन सभी के लिए लागू होंगे ये दोनों पॉइंट्स। कौन कौन से? पहला तो है प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियां हर अधिनियम में किस जगह दे रखी है वो आपको ध्यान रखना है, और क्या शक्तियां वो ध्यान रखना है हर अधिनियम की। उसके बाद नमूना लेने की और विश्लेषण करने की शक्तियां, ये दोनों पॉइंट आपको हर अधिनियम के अंदर ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्तियां, दूसरा नमूना लेने की शक्तियां, पावर ऑफ एंट्री एंड इंटरप्शन, और दूसरा है सैंपल्स एंड एनालिटिक्स की पावर। ये दोनों किसी भी अधिनियम में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भी, वायु प्रदूषण अधिनियम में भी, और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में भी, जल प्रदूषण अधिनियम में भी, किसी में भी आ सकता है। तो आपको इन सभी के रिगार्डिंग देखना है कि सभी में इनकी क्या शक्तियां हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये जो है, जो मैंने अभी दोनों बताया, नमूना लेने वाला और प्रवेश वाला, ये 2010 से लगा करके 2021 तक हमेशा रिपीट हुआ है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में रिपीट होता ही रहा है, 2010 से लेकर के 2021 तक। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई अगर दोषी पाया जाता है तो उसके लिए दंड के क्या प्रावधान है, दंड एवं अपराधों के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में बताना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2018, 2022 और 2023 में रिपीट हो चुका है। इसके साथ 2011 में भी रिपीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा कि भारतीय संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर पर्यावरण रहित, मतलब प्रदूषण रहित पर्यावरण में रहने की बात कही गई है, और इसके क्षेत्र में इसके विस्तार की व्याख्या भी कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 में इसकी बात कही गई है। इसकी स्वच्छ जो है प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण में रहने की बात कही गई है। कौन से? अनुच्छेद 21 में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्गत प्रदूषण रहित वातावरण के अधिकार क्षेत्र और उसके विस्तार की व्याख्या करनी, यानी कि अनुच्छेद 21 में पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड क्या लिखा गया है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2010, 2011, 2016, 2017, 2021, 2022 और 2023 में रिपीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा जल प्रदूषण के ऊपर। जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य बोर्ड और केंद्र बोर्ड, इन दोनों के गठन की व्याख्या करनी है, प्लस इनकी क्या क्या शक्तियां होती है इनके बारे में भी आपको बताना है। क्या जल प्रदूषण जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बोर्ड की स्थापना कैसे होती है, केंद्र बोर्ड की स्थापना कैसे होती है, और इन दोनों बोर्ड की क्या क्या शक्तियां होती है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये है जल अधिनियम का, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जो है ये 2010, 2011, 12, 15, 17, 18, 21 और 2023 में रिपीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन होने वाला है वायु प्रदूषण से रिलेटेड। वायु प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, ये कौन सा है? 1981। आपको सारे अधिनियम को सबसे पहले तो एक पेज पे लिख देने, उन सारे के ईयर भी एक साथ में लिख देने, ताकि आपको याद रहे कि ये अधिनियम, इसका ये नाम है, पूरा नाम। सिर्फ वायु प्रदूषण अधिनियम नहीं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, इस तरह से पूरा नाम भी आपको लिखना है और उसके साथ उसका ईयर भी लिखना है।
अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण या निवारण अधिनियम 1981 के अंतर्गत केंद्र और राज्य बोर्ड, जो कि जल प्रदूषण में पड़ा था, केंद्र और राज्य बोर्ड दोनों के गठन कैसे होता है और उनकी शक्तियों के बारे में इसमें भी बताना है। यानी कि जल प्रदूषण में भी केंद्र और राज्य बोर्ड के गठन है और उनकी शक्तियों के बारे में बताना है, और वायु प्रदूषण में भी उनके गठन, केंद्र और राज्य बोर्ड के और उनकी शक्तियों के बारे में बताना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही लगता है कि ये हर बार आने की चांसेस रहते हैं। या तो सिर्फ केंद्र का पूछ लेगा, या सिर्फ राज्य का पूछ लेगा, या इन दोनों की केवल शक्तियों के बारे में पूछ लेगा। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन भी कवर कर लेते हो तो इन 2 क्वेश्चन में आपके टोटल 6 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से कवर करने चाहिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, वो हमारा बचता है, वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य बोर्ड की शक्तियों के साथ साथ उनके दंड देने की क्या क्या प्रावधान है और उनके दंड के बारे में कहाँ बताया गया है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल लॉ भी मैंने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। आपको और किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसी के साथ ही अभी मैंने एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया है, जो कि जिस पर मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये भी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट की सीरीज भी हम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।